विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर पर पूर्वांचल के हजारों बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। वाराणसी में विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर वाराणसी पर अपनी मांगों के समर्थन में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के माध्यम से भरी हुकार एवं प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन देकर सभा समाप्त किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि पत्र के माध्यम से लगातार पंचायत प्रबंध निदेशक को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव में आए दिन विद्युत कर्मियों की विद्युत दुर्घटनाओं में हो रही मौतों एवं संगठन द्वारा कर्मचारी समस्याओं से संबंधित समय समय पर प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों द्वारा बार बार अनुरोध के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान न किए जाने के विरोध में प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु 2 फरवरी 2023 गुरुवार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करना पड़ा है। आके वही पूर्वांचल मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत आज प्रबंध निदेशक कार्यालय पर 2 फरवरी 2023 को एक ध्यानाकर्षण आंदोलन प्रस्तावित था जो आज हो रहा है। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर करीब 18,000 विद्युत के कर्मचारी जो लाइन सब स्टेशन का काम करते हैं वो लगे हुए हैं। उन सारे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की बातचीत है, किंतु पूरे कॉरपोरेशन स्तर पर एक समानता नहीं। कॉरपोरेशन स्तर पर जो एग्रीमेंट किया गया है, कॉरपोरेशन द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है, उसमें कर्मचारियों को 15,500 और 14,000 रुपये देने की बात कही गई, मगर यहाँ पर 11,000 और 8,500 रुपया इन कर्मचारियों को दिया जाए। मीटर रीडर जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको पर रीडिंग के हिसाब से पैसा भुगतान किया जाए और ऐसा करने से उनके पास करीब 5,000, 6,000, 7,000 रुपया भी वो महीने में नहीं पा पाते। उनका खर्चा किस प्रकार से चलेगा? क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन स्तर पर 15,500 और 14,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर का 22,000 है वो इन कर्मचारियों को दिया जाए और साथ ही साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हमको आंदोलन करने की आवश्यकता न हो, बल्कि दुर्घटना होने पर तुरंत अविलंब उन कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। ऐसे कई कर्मचारी आज भी पड़े हुए हैं जो वर्षों से मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता आज तक नहीं दी गई। जो रेगुलर के कर्मचारी हैं उनके पेंशन की समस्या है, वर्षों लग जाता है पेंशन स्वीकृत करने में, उनके देयों को देने में वर्षों लग जा रहा है। EPF, CPF, GPF का पूरा खाता आज तक सही नहीं हो पाया है। इन सारी समस्याओं को संकलित करके उन जो कार्यालय के और फील्ड के कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। इंजीनियरों की पदोन्नति समय से होती है, मगर कर्मचारियों की पदोन्नति खाली पद होने के बावजूद भी नहीं हो रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज 2 तारीख को ध्यानाकर्षण आंदोलन हमने रखा है। यदि इस ध्यानाकर्षण आंदोलन के पश्चात भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हमको कुछ आगे बड़े कदम उठा करके बृहद आंदोलन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर आरबी सिंह विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री हूँ। आज किस तरह धरना चल रहा है? देखिए, विद्युत मजदूर पंचायत ने कर्मचारी समस्याओं को लेकर के और खास करके संविदा के कर्मचारियों को नियमित कराने और उनकी सुरक्षा के मुकम्मल बंदोबस्त को लेकर के हम लोगों ने प्रबंध निदेशक को पहले ही नोटिस दिया था और लगभग विद्युत मजदूर पंचायत का यह प्रयास हो रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से औद्योगिक शांति बनी रहे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन प्रबंध निदेशक द्वारा न तो कोई वार्ता की गई और न तो समाधान के लिए कोई प्रयास किया गया। तो प्रबंध निदेशक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 21 जिले के कर्मचारियों को 1 दिन का धरना प्रदर्शन के लिए बुलवाया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनके सुरक्षा को लेकर के है। आपने देखा होगा कि सिर्फ बनारस में ही पिछले 6 महीना में 8 से ज्यादा संविदा के कर्मचारी विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इन कर्मचारियों की सुरक्षा का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं किया गया, न तो इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है। ये संविदा में लोग ITI के आधार पर रख तो लेते हैं, लेकिन इनको बिजली पे काम करने का कोई अनुभव न होने के कारण ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
हमारी जो मांग है कि इन संविदा कर्मचारियों को सवेतन कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ये है कि जो कर्मचारी संविदा के तौर पे 2 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, इन कर्मचारियों को अस्थायी सेवा में रखा जाए। और तीसरी हमारी मांग ये है कि इनकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर 16-16 घंटा काम कराने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को न तो समय से वेतन मिल पा रहा है, न तो इनका पीएफ और ईएसआई की कटौती कायदे से भेजी जा रही है और इनका उत्पीड़न हो रहा है। इन सब मांगों को लेकर के पूरे पूर्वांचल के स्तर पे हम लोगों ने प्रबंध निदेशक महोदय को एक ज्ञापन दिया था और एक नोटिस दिया था कि आप द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कराएं और जो समस्याएं आपके स्तर की नहीं है उसे लखनऊ मुख्यालय को भेजें ताकि इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन जब कोई वार्ता नहीं हुई, कोई समस्या का समाधान का प्रयास नहीं हुआ, तो बाध्य होकर के हम लोगों ने ध्यानाकर्षण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से कर्मचारियों को बुला करके और यहाँ प्रबंध निदेशक का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। आज किसी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? ये ज्ञापन दिया जाएगा प्रबंध निदेशक महोदय को और जो समस्याएं इनके स्तर की है इनका समाधान का आग्रह किया जाएगा। जो समस्याएं जैसे परमानेंट करने का काम संविदा कर्मचारियों का, ये मुख्यालय स्तर का है, उसको अपनी संस्तुति के साथ भेजें और ये नियमित नेचर के कार्य को नियमित कर्मचारियों से कराया जाए, इन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। यही हम लोगों की प्रमुख मांग है।